बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल मासी पुराण की जय। 20वां अध्याय हनुमान अवतार। बोल शंकर भगवान की जय। शंभु मोनी रूप लख हनुमत प्रकटे आप, रामचंद्र के कार्यत जग में के नाशे पाप। बोल शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर जी बोले, मुने अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनो। इस चरित्र में परमेश्वर शिव जी ने रामचंद्र जी पर प्रेम करके उनका परम हित किया है। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम से पीड़ित व्याकुल हुए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में कर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ उसे अंजनी में प्रवेश करवाया। फिर तो उस वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी शिव जी से उत्पन्न हुए। तब हनुमान जी अपने बालकाल्य में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी परसों अपनी माता के पास गए, सब वृत्तांत कह सुनाया। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। फिर माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित हो त्रिमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए, सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँचे। उनके साथ मित्रता हो गई। रामचंद्र ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी वीर अभिमानी बाली नामक बानराज को मार डाला। फिर उस बनरेश्वर हनुमान ने बानरों को साथ ले सीता जी की खोज की, और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई है तब औरों से तरने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र लांघकर वहाँ से लंकापुरी को गमन किया। वहाँ जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। सीता जी का शीघ्र ही शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ा और वे राक्षसों को मारकर जब रामचंद्र के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मपाश द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा बहुत सा कष्ट देना चाहा। इसके कुपित हो उन्होंने कूद कर कौतुक से ही संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल एक राम भगत विभीषण के घर को छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से बानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांधकर रामचंद्र जी की शिव इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर ले रामचंद्र ने लंका को घेर लिया। वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मार कर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिसे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को सुखी किया और उसकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर रावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए उनकी लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र जी को सुखी किया। तात यह आख्यान धन दायक यशवर्धक और सर्व कामदायक हनुमान का चरित्र तुमने कहा। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में सब मनोरथों को भोग कर अंत में मोक्ष का लाभ करता है। बोल शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय
महेश अवतार वर्णन। पार्वती भैरव दियो कोप युक्त को श्राप, जा कारण संसार में प्रकटे शंभु आप। नंदीश्वर बोले, मुनि शार्दुल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर जो ही भीतर गए की तो ही उनके सुशील सिखिया उनकी सेवा करने लगी। पश्चात परम संततर शिव जी कुछ ही देर लीला कर प्रसन्न हो गए और उन मंत पार्वती द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। तब जोई भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती जी को स्त्री के भाव में देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव पर क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती ने उस भैरव को श्राप दिया कि तुमने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तो पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के श्रापित होने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मचा। भैरव को भी इसका बड़ा दुख हुआ। तब अनेक आश्वासन वाक्यों में प्रवीण शिवजी वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का श्राप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी ने भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिवजी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। शिवजी का यह चरित्र धनदायक, सब गुणों को देने वाला और अंत में मोक्षप्रद है। बोल शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय वृषभा अवतार। 22वें अध्याय में समुद्र मंथन आख्यान, रत्नोपति की कथा, देवासुर संग्राम। नंदीश्वर बोले, ब्रह्म सुत मुनीश्वर, अब शिवजी के उस विशेष अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने शिवजी का गर्भनाश किया। जब जरा और मृत्यु ने व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार किया। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़ कर उसमें क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने से असमर्थ हुए। उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवता और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिव की स्तुति करने लगे। शिवजी ने उन्हें बल दिया। अब उन्होंने उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी, वेद, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्च सर्वा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, मंदरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुम्भु, वनी तथा अमृत निकला। तब उसके निकलते समय उसकी जो बूंदें बाहर निकली उनसे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। तब उनसे लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड़ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया। रुचे सर्वा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भगत वत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमन करने वाली मुद्रा ली और मनुष्यों ने धन्वंतरी वेद को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गो को ग्रहण किया तथा वे सब जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि देवताओं ने बलपूर्वक देवताओं को जीत कर अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिवजी की शरण में गए और शिवजी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्व की स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृतशील देवता को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पावे। शिवजी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उसे कपट रूपधारी विष्णु को दिया।
इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई सुंदरी स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर सब देवता एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने जब सब दैत्यों को मोहित कर दिया, बहुत से दैत्य मारे गए। जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्कर ले पाताल में मारने गए। वहाँ उन्हें दैत्यों का द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सबसे रमण कर अनेक युद्ध दुर्बल पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवता को आश्वासित किया। बोल शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय अवतार लीला वर्णन। गर्भ दलन श्री विष्णु का लेकर वृषभ स्वरूप शंभु ने पाताल जा किया विदित जगरूप। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जन से नगर गिरकर ध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बांध लिए सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर विष्णु उस पर विवर से बाल निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, है महादेव, मैं मूर्ख जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है, प्रभु मुझ पर कृपा करे, अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हम उन्हें। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूलकर मुझसे युद्ध करने क्यों करने लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को न पहचान सके? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुआचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु जी लज्जित हो वहाँ से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम इस चक्कर को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्कर दूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्कर निकाल कर विष्णु को दिया। तो विष्णु जी स्वर्ग चले गए। विशेश्वर भगवान शंकर की देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस विशेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भक्ति मुक्ति प्रदायक है। बोल शंकर भगवान की जय।